हेलो फ्रेंड, केएमसी कोडर चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम टॉपिक्स 1 और 2 फुल डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम टॉपिक्स 3 और 4 का डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोग टॉपिक्स 1 और 2 का डिस्कस वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल देंगे, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए टॉपिक 3 को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 3 हमारा है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले इसके फार्मूलों को जान लेते हैं। तो पहला फार्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का इंग्लिश नेम सेल प्राइस और क्रय मूल्य का इंग्लिश नेम हो गया कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को शॉर्ट में लिख सकते हैं एसपी और क्रय मूल्य को शॉर्ट में लिख सकते हैं सीपी। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। और तीसरा फार्मूला है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। और प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। मतलब लाभ और हानि जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर रहेगा। चौथा है प्रतिशत बट्टा इक्वल टू बट्टा गुने 100 बटे अंकित मूल्य। तो इन सभी फार्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे ताकि हर एक प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकें। प्रश्न है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। रोशन एक पुरानी मोबाइल 1800 रुपये में ख़रीदा। उसने 600 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च कर दिए। मतलब 1800 रुपये उन्होंने ख़रीदा और 600 रुपये उस पर और खर्च करके उसको मतलब न्यू फ़ोन बना दिया उसको फिर से, और 3000 रुपये में बेच दिया। ख़रीदा उन्होंने और फिर उन्होंने 3000 रुपये में बेच दिया। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है प्रश्न पे। मोबाइल का क्रय मूल्य, तो मोबाइल का क्रय मूल्य कितना ख़रीदा था 1800 रुपये में, मरम्मत कराने में मरम्मत में खर्च लगा उसका 600 रुपये। तो मोबाइल का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया। तो मोबाइल का कुल क्रय मूल्य इक्वल टू 1800 रुपये प्लस 600 रुपये, तो हो जाएगा 2400 रुपये। तो मोबाइल का रेट हो गया 2400 रुपये। क्रय मूल्य उसका हो गया कुल क्रय मूल्य 2400 रुपये। मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 3000 रुपया। 3000 रुपये में उन्होंने बेच दिया। तो कितना का उसको लाभ हुआ, तो उसको लाभ हो रहा है तो लाभ इक्वल टू लाभ का फॉर्मूला था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 3000 रुपये है और मोबाइल का क्रय मूल्य जो निकाले हुआ 2400 रुपये। तो टोटल लाभ कितना हो गया हमारा 600 रुपये। तुमको 600 रुपये लाभ हुआ रोशन को। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा 600 रुपया हुआ गुने में 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, तो टोटल क्रय मूल्य कितना, तो 2400 रुपये। तो ये जो जीरो गया 6 से 6 चौक 24 और 4 से कट जाएगा 25 बार में, मतलब 25% उसको लाभ हुआ।
चलिए उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार उदाहरण नंबर 2, पहले क्वेश्चन को पढ़ते। एक दुकानदार 240 अंडे प्रति दर्जन 60 की दर से खरीदा। इनमें 10 अंडे खराब थे। शेष अंडे को प्रति दर्जन 72 रुपये की दर से बेचा। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने प्रति दर्जन 60 रुपये की दर से उन्होंने खरीदा। तो प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में कितना हो जाएगा अंडा, तो 12। तो 12 अंडा का दाम जो 60 रुपये है, तो एक दर्जन अंडा का पहले निकाल लेते हैं, जो कि 12 अंडों का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, तो 60 रुपया। तो 60 रुपया देख लीजिए दिया हुआ है। तो एक अंडे का निकल जाएगा कितना, तो एक अंडे का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 60 बटे में 12, तो 12 पंचे 60 मतलब 5 रुपये। एक अंडा का दाम जो है 5 रुपये उन्होंने खरीदा था। तो 12 अंडा का दाम 60 रुपये। तो हमें कितना बोल रहा है, 240 अंडा, इसलिए 240 अंडों का क्रय मूल्य कितना जाएगा, 240 अंडों का क्रय मूल्य 240 गुना 5, टोटल हो जाएगा हमारा 1200 रुपये। 240 अंडों का 1200 रुपया हो गया। तो यहाँ तक निकले क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते हैं। इनमें 10 अंडे खराब थे और खराब अंडों की संख्या कितना है, खराब अंडों की संख्या 10 है। तो शेष अंडा कितना हो जाएगा हमारा, शेष अंडों की संख्या, तो शेष अंडे 240, कुल अंडे कितने थे, 240। तो 40 में 10 अंडे खराब ही हैं, तो बचेगा कितना, 230। तो आगे पढ़ते हैं कि शेष अंडों को प्रति दर्जन 72 रुपये की दर से बेच दिया। तो मतलब प्रति दर्जन मतलब 12 अंडे को जो बेच रहा है, तो 72 रुपये। पहले एक अंडे का निकाल लेंगे इससे। चूँकि दिया हुआ है 12 अंडों का विक्रय मूल्य, कितना 72 रुपये दिया हुआ था। तो एक अंडों का विक्रय मूल्य कितना जाएगा, 72/12 बरछक 72, मतलब 6 रुपये। उसका 6 रुपये पीस उन्होंने बेच रहा है। 5 में खरीदा और 6 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये का साइज पर प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो कितना अच्छे अंडा कितना, 230 अंडे। तो 230 अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 240 अंडे में 10 अंडा खराब ही था, तो 230 अंडे का बेचेगा तो कितना उसका विक्रय मूल्य होगा, तो 230 रुपये गुने 6, तो हमारा हो जाएगा 0 6 3 18 6 12 13, 1380 रुपये उसका, 1380 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ इक्वल टू फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1380 रुपया माइनस, अब देख सकते हैं 1200 रुपये क्रय मूल्य। टोटल कितना हो गया, तो 180 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। तो अब लाभ निकल गया। अब लाभ प्रतिशत निकलना है, प्रतिशत लाभ।
प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा निकला 180 रुपया गुने में 100 बट्टे में क्रय मूल्य हमारा 1200 रुपया है। तो पूरे को कटाइएगा तो निकल जाएगा हमारा, ये 0 से 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 12 से 15 बार में कट जाएगा। तो 15% मेरा हुआ। 15 नंबर 3, विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदा और उसे 55 रुपये में बेच दी, उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमको प्रतिशत लाभ निकालने बोल रहा है। तो पहले हम लाभ निकालते कितना लाभ हुआ, उसके बाद प्रतिशत लाभ निकालते। तो पहले जो दिया हुआ इसको लिखते हैं। तो किताब का क्रय मूल्य 50 रुपये है। किताब का ₹55, तो लाभ को कितना हुआ। तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 55 रुपये में बेचा और 50 रुपये में खरीदा, तो 5 रुपये जाएगा, उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकालने बोला था। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो 5 रुपया लाभ हुआ और क्रय मूल्य मेरा कितना है, 50 रुपये क्रय मूल्य। तो 50 से 100 दो बार में खत्म, कैंसिल, 5 दूनी 10। तो 10% की उसको लाभ होता है विजय को। क्वेश्चन नंबर 4, रमेश 900 में अपनी गाय बेचकर 100 की हानि सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो जो पहले डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो शेयर प्राइस दिया हुआ है 900 रुपया, मतलब 900 रुपये में गाय को बेच रहा है और हानि उसको कितना हो रहा है, तो 100 रुपये की हानि हो रहा है, मतलब लॉस जो हो रहा है उसको 100 रुपये की लॉस हो रहा है। तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, सीपी निकाल के उसके बाद ये मेरा निकलेगा प्रतिशत हानि। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है, तो हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि हमारा 100 रुपये का हो रहा है, क्रय मूल्य तो हमको चाहिए और विक्रय मूल्य 900 रुपये में बेच रहा है। तो क्रय मूल्य को जब फ्री करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 100 प्लस 900 मतलब 1000 रुपये में। तो क्रय मूल्य पता चल गया, अब हमारा प्रतिशत हानि निकल जाएगा। प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या होता है, हानि गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य। तो हानि हमारा कितना रहता है, 100 का हानि गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना निकाले, 1000 रुपया। तो ये 3 शून्य इस कैंसिल हो गया, बचा 10 रुपये, मतलब 10% उसको प्रतिशत हानि हो रहा था।